गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, जो टेंस है ना, आज हम उसकी बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। तो टेंस इज़ दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट आल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। मतलब टेंस एक ऐसी क्रिया है, वर्ब की एक ऐसा फॉर्म है वो, जो हमें ना केवल टाइम और उसका एक्शन दिखाता है, बट उसके जो उसका स्टेट और एक्शन का जो इवेंट है उसका पूरी जानकारी देता है कि कब कैसे क्या किस समय में ये हो रहा था। तो ये हो गई टेंस की डिफिनीशन, आप चाहे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। तो टेंस जो होते हैं सबको पता है, टोटल 12 प्रकार के होते हैं। मेन 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इन सब की बारे में वीडियोस आगे आती रहेंगी। अभी ये आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एकदम शुरू से शुरू करेंगे, चारों पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद 4 उसके, फिर 4 उसके, ऐसे करके 12 टेंस, 12 के 12 टेंस हम इस वीडियो सीरीज में पूरी करेंगे। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। पहला हमारा आता है प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इन चारों में अंतर देख लेते हैं। ऐसे चारों में कुछ खास अंतर है नहीं। अगर है सेंटेंस है हमारे पास, वह खेलता है, ही प्लेज, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वह 3 घंटे से खेल रहा है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर द 3 आवर्स, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस के लिए एग्जाम्पल हैं, जिससे आप देखकर समझ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज एक एक टेंस जो भी बताऊंगा पूरा आज की बात कभी नहीं भूलेगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आगे दिया गया है कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें वर्ब्स अलग अलग लगी हैं, क्यों लगी हैं, कैसे लगी हैं, वो सब भी बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वो होती है जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सारे शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे आप इन सभी सेंटेंसेस में देख सकते हैं, मैं खेलता हूँ, वह लिखता है, सूरज पूरब में उगता है, ट्रेन यहाँ आती है, वह सदा सच बोलता है, मैं रोता हूँ। सब में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ऐसे करके है। तो मैं खेलता हूँ, आई प्ले, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, लेकिन वो सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में यूज़ की जाती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसे हम आगे देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में आई वी यू दे के साथ एस या ई एस वर्ब में लग जाता है। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, इसके जो सेंटेंस होते हैं, उसमें आई वी यू दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ही सी नेम इट के साथ एस या यस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ यस या ई एस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ नहीं करते हैं। आई वी यू दे के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। या कोई भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन के रूप में होगा, तो उसके साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तो आई जो है वो क्या कहते हैं, सेकेंड फॉर्म हो जाता है, इसके साथ प्ले यस या यस का प्रयोग नहीं हो जाएगा। ही राइट्स, ही सी नेम इट के साथ मैंने बताया ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही राइट्स। द सन राइजेज, सन सिंगुलर फॉर्म है, सेकंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं, बट ले जो है ये सिंगुलर फॉर्म है। हियर कम्स द ट्रेन, ट्रेन यहाँ आती है, तो यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ भी कम वर्ब है, उसमें यस यस लग जाएगा। तो मैं रोता हूँ, आई वीप, यहाँ पे फिर से आई दिया गया है और इसके साथ सिर्फ वीप लगा है, यस यस का प्रयोग नहीं किया गया है। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लेंगे तो आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ई एस लगाते हैं। और कब लगाते हैं, आई वी यू दे प्लूरल होगा तो यस या ई एस का प्रयोग नहीं लगेगा, ही सी नेम इट सिंगुलर होगा तो यस या ई एस लगेगा। उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि वाक्य संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 में वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन वाक्यों में कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। फिर से समझ लीजिए कि उसमें यस यस का ई एस का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि इन वाक्यों में कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है।
सिंगुलर नंबर का अर्थ ये है कि एक वचन, जो मैंने बताया सिंगुलर हो तो एक से अधिक नहीं, अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आई वी यू के अतिरिक्त। ठीक है, आगे हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट जिसे लेना हो ले सकता है। आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में, कुछ बेसिक से बट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको हम देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ यस या यस जोड़ दिया जाता है। और ये यस या यस का और ई एस का प्रयोग कब करते हैं वो हम देख रहे हैं। यदि वर्ब, जो भी हमारी वर्ब है, उसका अंतिम अक्षर एस एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ई एस जोड़ा जाता है। अन्य स्थिति में वर्ब के साथ यस जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आई गो, तो आई में तो गो में ई एस लगेगा नहीं क्योंकि आई है। ही गोज, यहाँ पे देखो एंड में, गो के एंड में ओ आता है इसलिए यहाँ पे ई एस लगा है। वी सर्च, इसमें वी के साथ एस लगता नहीं इसलिए यस या यस लगेगा नहीं। ही सर्चेस, यहाँ एंड में सी एच है इसलिए ई एस लगा है। और अब हम ये देख लें कि जो वर्ब के साथ केवल यस लगता है वो कैसे लगता है। जैसे वी प्ले, तो वी के साथ एस लगेगा नहीं, ही प्लेस, यहाँ पे ई एस नहीं लगा क्योंकि उनके एंड में एस एस ओ जेड एक्स सी एच एस एस ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सेकंड है, जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई एवं इसके पूर्व का अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई आई ई एस में बदल जाता है। यानी कि सीधे सीधे इतना समझिए कि अगर अंतिम अक्षर वाई है और उसके पहले वाला कॉन्सोनेंट है तो वो जो है वाई हट के आई ई एस हो जाएगा एस आई एस का प्रयोग करते समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, से आप बेसिकली ऐसे किसी क्लास में वगैरह में पाएंगे नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे द फ्लाई काइट्स, दे फ्लाई काइट्स, तो यहाँ पे देखिए के आई टी ई एस लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसे फ्लाई को फ्लाइज करना हो तो हम वाई हटा देंगे, आई ई एस लगा देंगे। जैसे गर्ल्स क्राई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे एस लगेगा नहीं। तो बट अगर हम कहें सुमन क्राइस, तो सुमन यहाँ क्राई नहीं होगा, क्राइस, वाई हट के आई ई एस हो जाएगा। आई ट्राई, यहाँ तो लगना नहीं है जैसे यस, बट सीता ट्राइस, तो वाई हट के आई ई एस लग जाएगा। आगे हम देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में नॉट हमेशा नॉर्मल सेंटेंसेस में लगभग ही ऐसा होता है कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वही सीधे उठा के सामने रख दो। देखो जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सेम वही रहेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। इसमें हेल्पिंग वर्ब सीधे उठा के सामने रख दो, सबसे आगे सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, हो जाएगा इंट्रोगेटिव और एंड होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस नहीं लगाना चाहिए। यानी कि एकदम जानने वाली बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या यस या यस उसमें भी लगेगा, तो नहीं। चाहे ही सी नेम इट या सिंगुलर हो या आई वी यू द प्लूरल हो, अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो यस या ई एस नहीं लगाना चाहिए। और डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि ही सी नेम इट और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा इंट्रोगेटिव में, और आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ डू लगेगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव है हमारे पास आई प्ले चेस, तो निगेटिव हमें बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आई हेल्पिंग वर्ब के क्या लगेगी, आई के साथ डू डज में से डू लगेगी, तो आई डू नॉट प्ले चेस। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, डू उठा के आके रख देंगे, डू आई प्ले चेस। जैसे ही गोज़, यहाँ ही गोज़ में ई एस क्यों लगा आप समझ सकते हैं, मैंने वीडियो में पहले बताया। तो ही गोज़ टू ऑफिस निगेटिव बनाना है तो ही के साथ डू डज में से डज लगेगा, तो ही डज नॉट गो टू ऑफिस। यहाँ देखो गो में दोबारा ई एस नहीं लगा क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ई एस नहीं लगता है। और इंट्रोगेटिव इसका हो जाएगा डज ही गो टू ऑफिस। आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें ये यहाँ तक पूरा क्लियर था। इंट्रोगेटिव भी आपने देख लिया कैसे है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह के वाक्यों में जिनमें प्रश्न के साथ साथ नकारात्मकता भी होती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को स्ट्रक्चर निम्न है। देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव था, उसमें हम क्या करते थे, सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब उठा के सामने रख देते थे, बाकी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन वो हो जाता था हमारा इंट्रोगेटिव। एक सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी ट्रिक है, समझते जाइएगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट लगा। मैंने क्या बोला था, नॉट तीसरे नंबर पे, तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर नॉट लिखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और या फिर
हम डू के साथ पहले नॉट लगा देंगे या डज नॉट लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों तरीके सही हैं। ये दूसरा तरीका बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगा, बट आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, ऐसी ऐसी बातें होंगी जो आपको बाहर कहीं से भी नहीं मिलेंगी, मुश्किलन मिल सकती हैं। ठीक है, बुक वगैरह की हेल्प लेंगे आप, उसमें मिल जाएंगी, और ऐसे ही नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, ऊपर ऊपर का बता देते हैं। तो अगर हम इसे देखते हैं तो चेंज अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, जैसे अफर्मेटिव है ही गोज़ टू मार्केट, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही के साथ डज लगती है, तो डज हम पहले लिखेंगे डज ही। निगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट गो टू मार्केट, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब दूसरे तरीके से बनाएंगे तो डज के साथ नॉट लगा दो, डजंट ही गो टू मार्केट, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। आई प्ले फुटबॉल, ये है हमारा अफर्मेटिव सिंपल सा। अब हम जानते हैं आई के साथ डू लगता है और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में पहले लगानी है, तो डू आई। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, अगर निगेटिव ना होता तो डू आई प्ले फुटबॉल, बट इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। दूसरे तरीके से डोंट आई प्ले फुटबॉल। एक ध्यान रखने वाली बातें देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्यों में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस नहीं लगाया जाता, बिल्कुल सही है, इसको हमने पहले ही देखा। डजंट और डज का प्रयोग जैसे पूर्व में बताया गया सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट से, यानी कि एक वचन थर्ड पर्सन और कर्ता के साथ किया जाता है। डू नॉट यूज यस और ईएस विद द वर्ब इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या कह रहे हैं कि एस और ईएस का प्रयोग वर्ब के साथ मत करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। यही मैंने वीडियो में पहले भी एक दो बार आपसे ये बात बता चुकी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इसके बाद आपको कन्फ्यूजन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगी। थोड़ा से भी कन्फ्यूजन होगा, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलते बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।